बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा सीट काफ़ी हॉट सीट माना जाता है। इससे पिछले बार की बात की जाए तो काफ़ी जो है टसम का माहौल रहा था। ऐसे में इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी अब एक महिला प्रत्याशी का जो है कांटी विधानसभा में खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में इनसे बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं। आज़ाद समाज पार्टी से लगातार 2 वर्षों से लगातार कांटी विधानसभा में जा रहे हैं और जो दलित समाज है, जो पिछड़े समाज है, उन लोगों के बीच में जाकर अपना संदेश को पहुंचाते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ फ्रेम में दिख रही होगी ममता बौद्ध, भीम शेरनी से जानी जाती है और सभी जगहों पर इनका जो है खूब चर्चा हो रहा है। पहले तो इनसे बातचीत करेंगे, कैसे शुरुआत हुआ और कहाँ पे आपका घर है, क्या कुछ है, इसके बारे में कुछ जानकारी जानना चाहता है। लोग सब लगातार कमेंट भी आ रहा था। पहला आपका कार्यक्रम में जो हमने खबर दिखाई थी उस वक्त जो है सभी लोगों का कहना था कि इनका घर कहाँ पे है और किस मतलब कैसे राजनीतिक में मतलब आप पहुँचे हैं, क्या कुछ है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कांटी विधानसभा के जितने भी जनता जनार्दन हैं उन्हें नमस्कार, प्रणाम, जय भीम। मेरा नाम कुमारी शीतल उर्फ ममता बौद्ध हुआ और मैं भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष हुई। और जो अगर मैं एड्रेस की बात बताऊं तो मेरा जो घर है वो भिड़ियाई सलोना मेरा घर हुआ, मनी फुलकाहा पंचायत। हाँ जी। तो और मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मैं पीएचडी कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक साइंस से बिहार यूनिवर्सिटी से। आगे क्या कुछ है, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं और इसके साथ साथ देख रहे हैं यहाँ पर बुद्धा स्टडी पॉइंट निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, इसका क्या कुछ रहस्य है यहाँ का? ये है बुद्धा निःशुल्क रात्रि पाठशाला, बुद्धा स्टडी पॉइंट रात्रि निःशुल्क पाठशाला, जो मैं विगत 5 सालों से चलाते आ रही हूँ। और यहाँ पे मैं मतलब 200 से ऊपर बच्चों को रात्रि निःशुल्क पाठशाला में फ्री शिक्षा दिया है, मैंने निःशुल्क शिक्षा दिया है। तो मेरा यही मानना था कि अपने समाज में आप अपने समाज की अगर कहीं से आपको शुरुआत करना है तो सबसे पहले अपने समाज से करना होगा। तो मैंने ये शुरुआत किया कि अगर मेरे पास ज़्यादा धन दौलत तो है नहीं, अगर मैं अपने समाज को कुछ देना चाहती हूँ तो वो है शिक्षा। जो मेरे पास खुद का फ्री शिक्षा है तो मैं उन्हें दूँगी और तो मैंने देना शुरू किया अपने समाज में और आज भी देते आ रही हूँ। लगभग कौन कौन क्लास के बच्चे को यहाँ पर निःशुल्क? 1 से लेकर 10th तक मैंने पढ़ाया है। अच्छा। मैं भी पढ़ाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी पढ़ाते हैं और ऊपर से मैंने 4 टीचर भी रखे हुए। अच्छा, चर्चा में रहते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं और जो है क्या कुछ है उनका बैकग्राउंड? वो भी एक सोशल वर्कर है, एक समाज सेवक है और साथ ही वो पोस्ट ऑफिस के एजेंट हैं। तो इतना बड़ा मुकाम जो है यहाँ पर, तो कई राजनीतिक पार्टी जो है यहाँ से चुनाव लड़ते आया है। कांटी विधानसभा काफ़ी हॉट सीट भी मानते हैं और इसको कैसे फेस कर रहे हैं? अभी क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या कुछ माहौल दिख रहा है? 6 महीने से ज़्यादा भी हो गए हैं। मैं 6 महीनों से अपने क्षेत्र में घूमने का काम कर रही हूँ, अपने समाज के हर एक घर में। यानी कि अब तक मैंने 200 से ऊपर गाँव घूम चुकी हूँ, लोगों से मिल चुकी हूँ। और मैं जब वहाँ गई तो मुझे यही सुनने को मिला कि मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी या कर रहा था कि कोई ऐसा आदमी आए जो हमारे लिए सोचे, हमारे विकास की बात करे, हमारे लिए लड़ाई लड़े, हमारी आवाज़ बने। तो मैं उनका आवाज़ बनने के लिए आई हूँ। ये ममता बौद्ध नेता बनने नहीं आई है बल्कि अपने समाज का सेवा करने निकली है। कांटी का विकास को कैसे देख रहे हैं? लगातार जो है स्थानीय विधायक के द्वारा बोला जा रहा है कि हमने काफ़ी जो है विकास किया है। उसके साथ साथ जो है आज़ादी के बाद जो है पहली बार जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाया गया, उस पर भी जो है अपने मन से खूब दहाड़े थे। उस वक्त भी आपने सवाल खड़ा किया था कि पहले ही हो जाना चाहिए था और उनके द्वारा बोला गया कि हम लगातार विकास कर रहे हैं, इसके बीच जो है चुनाव से पहले हमने ये काम किया है। इसको लेकर क्रिएट ले रहे हो? हाँ, तो जैसा कि उन्होंने कहा मतलब प्रतिमा लगवाया, तो प्रतिमा लगवाना बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्हें, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 4.5 साल पहले ही लगवा देना चाहिए। आप इतना ही बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानते, उनके विचारों पे चलने वाले हैं, तो उनकी प्रतिमा पहले लगा देना चाहिए थे। और वैसे भी बाबा साहब कहते हैं कि मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं मिलूँगा किताबों में। बाबा साहब विचारों में हैं, अगर उनको मानना है तो उनके विचार को फॉलो करिए। किताबों में मिलेंगे वो संसद में मिलेंगे, वो विधानसभा में मिलेगा, आप वहाँ जाओ। तो ये सारी बातें बाबा साहब कहते हैं, वो समानता की बात करते हैं, लेकिन क्या
प्रतिमा लगा देने से समानता हो गई है क्या अपने क्षेत्र में? बताइए, कोई हमें तो नहीं दिखता है। बड़ा संदेश उस दिन मन से दिया गया था। कई जो है जो पिछले जो लालू यादव का शासन काल था, उस वक्त जो है बैठने को लेकर कई चर्चाएं भी जो है मन से हुआ था। आपने भी वीडियो को देखा था। अभी भी बोला जा रहा है कि लगातार जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान को लेकर आप देखते हुए कि राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं एनडीए से। अरे अब तो ऐसी हो गया है कि अब अभी के डेट में कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी अगर बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे तो उनका तो वैसे भी लोटिया डूब जाएगा, वैसे भी लोग उनका सपोर्ट ही नहीं करेंगे, उनको वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो सब जान गए हैं कि बाबा साहब सबकी कमजोरी बन गई है। ये 85% मूल निवासियों की कमजोरी हो गया है। ये इनका भगवान है, ये देवता है, इसका मसीहा है। इसको सामने लेके रखो, इसके कमजोरी को सामने लेके रखोगे ये तुमको खुद चुनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कांटी विधानसभा में क्या मतलब कांटी विधानसभा के लोग ही नहीं बल्कि देश भर के 85% मूल निवासी इस बात को समझ चुके हैं कि कौन अम्बेडकरवादी है, कौन बाबा साहब के मानने वाले हैं, कौन विचारों पे चलने वाले, कौन सिर्फ मतलब होता नहीं है कि साइड में रखे हुए हैं बाबा साहब का, लेकिन उनके विचारों पे मतलब उनके विचारों को फॉलो नहीं करते हैं, उनके बताए हुए निर्देशों पे चलते नहीं हैं। हमारी जनता जनार्दन को अच्छे से पता चल चुका है। इस देश के हर एक नागरिक को ये बात मालूम चल चुका है कि कौन मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है। इसलिए अब हमारा समाज ठगा नहीं सकता, आप उनको ठग नहीं सकते। सभी पुरुष के बीच जो है एक अभी तक जो है महिला प्रत्याशी कांटी में जो है आप हैं, कैसे फेस करिएगा? सभी जगहों पे जो है सबसे ज़्यादा जो है एक तरफ एनडीए है, एक तरफ जो है वर्तमान विधायक हैं, तो वहाँ पे कैसे फेस कर रहे हैं? अभी क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या कुछ लग रहा है इस बार? क्षेत्र में जाने के बाद तो बिल्कुल पॉजिटिव साइन ही मिलता है। मुझे यकीन भी है कि वो जो दिख रहा है वो परिवर्तन भी होगा, वोट में तब्दील हो ही जाएंगे और मैं जीतूंगी भी। और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि ये जो प्रत्याशी है, जो मैं प्रत्याशी बनी हूँ आज़ाद समाज पार्टी से, जिस पार्टी से मैं आ रही हूँ प्रत्याशी बन के, उसके कर्ता धर्ता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद है। जो सब जानता है आज के डेट में कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या चीज़ है, वो कितना काम किया अपने देश के लिए, कितना देश के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर चुके हैं। बिल्कुल बाबा साहब के बाद पूरा हम अपने क्षेत्र में लड़ने का काम चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं। पूरा मतलब बाबा साहब के विचारों पे चलने का काम कर रहे हैं, फुले परिवार के विचारों पे चलने का काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नेता चाहिए। अब मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ। मैं भी चंद्रशेखर आज़ाद, भाई चंद्रशेखर आज़ाद की तरह ये ममता बौद्ध अगर चुनी जाती है तो ये भी ऐतिहासिक काम करेगी और उन्हीं के जैसा दहाड़ने का काम करेगी और क्षेत्र के विकास के बारे में सोचेगी। अच्छा, इतना दहाड़ते हैं, डर नहीं लगता है? कांटी तो काफ़ी हॉट सीट माना जाता है, यहाँ पर तो कई दिग्गज नेता लड़ते हैं, तो डर नहीं लगता है? एक दिन सबको मर जाना है, खा पी के सबको मर जाना है। तो हम नहीं चाहते कि हम खा पी के मरे, हम चाहते हैं कि हम लड़ के मरे। हम लड़ के मरना चाहते हैं ताकि हमारे आने वाली जनरेशन अगर पूछेगा कि अरे देखो जब संविधान को देश बर्बाद हो रहा था, संविधान खतरे में था, तो हमारे पूर्वज ने क्या किया, तो मेरा नाम उसमें दर्ज होगा और कहेगा कि हाँ हमारी माँ, हमारी बहन लड़ के गई थी, वो लड़ के मरी है, हक और अधिकार के लिए लड़ाई है, लड़ाई की है, अपने सम्मान के लिए लड़ाई की, अधिकार के लिए लड़ाई की है, न्याय मांगी है। तो मैं लड़ के मरूंगी, लेकिन घर में बैठ के नहीं मरूंगी। अच्छा, एक सवाल है, अभी जो है अभी के जो वर्तमान विधायक जी हैं, उनके विकास कार्यों को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगी? 0 देना चाहेंगे। 0 देना चाहेंगे। तो उन्होंने जब वादा किया है, जब उनको विधायक की कुर्सी मिली है तो उन्हें को काम करना चाहिए। उन्होंने वादा किया पर पूरा नहीं किया। नेता लोग वाकई वादा करते हैं पर वादा निभाते नहीं हैं। बताइए, हाई स्कूल, प्राथमिक हाई स्कूल जो है उस एकदम खंडर हो चुका है। आप देखिएगा जाके, उसकी स्थिति खराब है, उसके भी विकास नहीं हुआ। अस्पताल आप जाइए, अस्पताल में आप जाइएगा, वहाँ की भी स्थिति खराब है, एकदम पानी लगा हुआ है, तो पानी लगा हुआ आपको मिलेगा वहाँ पे। मतलब हम क्या ही बोले, विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। हर क्षेत्र में उनको विकास करना चाहिए, रोड हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, ये सारे चीज़ें पे उनका काम करनी चाहिए, तो वो मुझे दिखाई नहीं दिया है। और साथ ही साथ हमारा कांटी विधानसभा और सुरक्षित भी नहीं है। आप देख सकते हैं, हमारा कुछ दिन पहले ही घटना घटी है बड़का गांव में, जो 15 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। 5 लड़कों ने मिलकर गैंग रेप किया और
वो भी वो ऐसी मतलब दुर्गा पूजा के दिन का ये घटना है। तो कितना मतलब दयनीय घटना, मतलब शर्मसार करने वाली घटना है। बहुत शर्म आती है इस चीज़ पे और दुख होता है कि बताइए हमारे समाज की महिलाएं अब सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मेला भी घूमने जाएगी तो सुरक्षित नहीं है। तो मतलब क्या चाहते हैं आप लोग कि महिलाएं डर के घर में कैद हो जाए, बंद हो जाए? ये क्या हो रहा है? मतलब किस तरीके का सिस्टम तैयार हो रहा है जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देश भर में सुरक्षित नहीं है, हर जगह उनके साथ गलत हो रहा है। अच्छा, तो कांटी में क्या रहेगा? जो है नॉमिनेशन जो है पहला फेज का अब जो है शुरू भी होने वाला है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रहा है अभी? हाँ, नॉमिनेशन होने वाली है और टिकट मुझे ही मिलेगी और मैं ही चुनाव लड़ने जा रही हूँ, ये 100% है। टेंशन दे दीजिए कांटी में। टेंशन मुझे क्या देना है? मैं तो आई हूँ अपने आप को साबित करने आई हूँ, प्रूफ करने आई हूँ कि आपने अब सबको देख लिया, अब इस बार मुझे देखो मैं क्या करती हूँ। ये ममता बौद्ध का जो प्लान है, जो मैनिफेस्टो है, वो अब सिर्फ मैं प्लान ही नहीं करना चाहती हूँ बल्कि अपने समाज में इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। अपने आप को साबित करने आई हूँ, अपने समाज में काम करने आई हूँ। अच्छा, जनता मौका देती है तो पहला काम क्या रहेगा कांटी विधानसभा के लिए? हाँ, सबसे पहला काम मेरा शिक्षा रहेगा। जहाँ पे भी शिक्षा का व्यवस्था खराब है उस पर मैं काम करूँगी और हर एक पंचायत में रात्रि निःशुल्क पाठशाला चलाने का काम करूँगी। दूसरा है, ऐसे जगह मैं विकास करूँगी, ऐसे जगह मैं काम करूँगी जहाँ आज़ादी के बाद भी विकास नहीं हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि सिंगार में, गोविंद फुलगांव में, मड़वन में, कलवाड़ी में, इस जगह तमाम ऐसे जगह हैं, मैं आपको गिनवा दूंगी। तमाम ऐसे जगह है जहाँ पे रोड पे विकास नहीं हुआ है। वो दलितों का मतलब मोहल्ला है, टोला है, पर वहाँ पे आज भी रोड नहीं बनी है। तो वहाँ से मेरी काम शुरू होगी। जहाँ जहाँ विकास नहीं हुआ सबसे पहले वहाँ पे काम होना चाहिए। अरे विकास करना बहुत आसान है। जहाँ पे आज तक काम नहीं हुआ आप वो काम करो ना भाई, तैसे विकास होता है। जहाँ पे पहले से मतलब ये तो वही वाली कहावत हो गई कि पढ़ल पढ़ावल लड़का को विद्वान बनाना बहुत आसान है। आप उस पर मेहनत करो ना, जो नीचे से उसको उठाना है, नीचे स्तर से ऊपर लेकर आना है, तो वही काम करेंगे। जहाँ पे विकास नहीं हुआ पहले वहाँ हम शुरू। वाकई में दलित समाज के जो बच्चे हैं अभी भी शिक्षित नहीं है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है क्षेत्र में जा रहे हैं तो? हाँ, बिल्कुल, वो मुझे देखने को मिलता है कि आज भी वो शिक्षित नहीं है। और बताइए ना, उनको माहौल अच्छा मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि आपको जैसे बताया मड़वन में ही हम गए हुए थे, ये सिंगार है गांव, सिंगार गांव, वहाँ पे हम गए थे। वहाँ रोड नहीं है, पानी में कीचड़ लग जाता है, कचरा हो जाता है, उसको हेल के जाते हैं। उससे बताइए वो पानी जब स्टोर होगा क्या होगा? उसमें तो कीड़ा होगा, गंदा होगा, उससे हमारे समाज के बच्चे को प्रभावित होगा, वो बीमार पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो रोड बनवाना चाहिए भाई, वहाँ बनवाइए। विकास तो किए, 200 से अधिक सड़क का उद्घाटन। तो बने बनाए रोड पे बनवाना, रोड बहुत आसान है। वो तो आप विधायक बनो, कोई भी विधायक बनेगा तो वो तो रोड बनवाएगा ही, काम करेगा। लेकिन मुझे कहना है कि आप वहाँ काम करो ना जहाँ विकास नहीं हुआ, जहाँ पे रोड नहीं है, दलितों के बस्ती में रोड नहीं है, वहाँ पे आप करिए, तब तो आप विकास होगा ना। विकास का मतलब क्या है? विकास हमें तो नहीं लगता है कि जो वर्तमान विधायक है उनको विकास का वह भी मालूम नहीं है। उनको विकास का मतलब होता है कि आज़ादी के बाद जो अब तक उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, हम सबसे पहले वहाँ से काम शुरू करें। लेकिन काम तो कर रहे हैं, जहाँ पर विकास हो चुका है वहीं पे उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे विकास नहीं होता है। विकास हम बताएंगे, अगर मैं चुनी जाती हूँ तो मैं बताऊंगी कि विकास का वह क्या होता है, फिर क्या होता है, हम सब बताएंगे, पूरा विकास बताएंगे। और ये कुर्सी का काम क्या होता है वो ममता बौद्ध बताएगी। चलिए, और जो है आगे लगातार निरंतर जो है हम इनसे खास बातचीत करते रहेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि कांटी विधानसभा सीट इस बार का काफ़ी हॉट सीट होते जा रहा है। ऐसे में विधायक जी के कार्यकाल को इन्होंने 0 बताया है। यह बहुत बड़ा सवाल जो है कांटी विधानसभा में अब गूंजने जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट जो है देखते रहिए। कैसा लगा खबर, तब तक याद दीजिए। जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।